नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि उसमें लिखा हुआ है आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी महिला को क्या होने जा रही है, फांसी होने जा रही है भारत में, अपने देश में। कारण क्या है, क्यों होने जा रही है और कौन सी महिला है जिसको फांसी होने की सजा होने जा रही है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं और जानकारी आपको देते हैं। महिला का नाम होता है शबनम। निवासी कहाँ की है तो आप जानते हैं अमरोहा, जो जिला कहाँ पड़ता है, यूपी का। गांव का नाम है बावन खेड़ी। इनके द्वारा क्या किया जाता है, 14 अप्रैल 2008 को रात्रि में अपने परिवार के लोगों को, और इनके प्रेमी का नाम होता है सलीम, इन दोनों लोगों के द्वारा मिलकर हत्या कर दी जाती है। परिवार के लोगों की 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है, इसमें कई 2008 में, 14 अप्रैल 2008 में। इसके बाद केस पहुंचता है जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय में जो जज होते हैं उस समय जज होते हैं सैयद आमिर अब्बास। इनके द्वारा इनको क्या सुना दी जाती है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद जब फांसी की सजा सुना दी जाती है, जैसा कि आप भी जानते हैं कानून, इसके बाद इनके जो वकील होते हैं वो कहाँ पर इनका केस लेकर आ जाते हैं, हाई कोर्ट पहुँचता है केस। हाई कोर्ट जब पहुँचता है तो हाई कोर्ट के द्वारा भी इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो जो फांसी की सजा होती है उसे बरकरार रखा जाता है। हाई कोर्ट के बाद केस और आगे जाता है और सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे पहुँचता है तो वहाँ पर भी इसकी जाँच होती है। जाँच करने के बाद पाया जाता है कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखना चाहिए, और उनका निर्णय आता है सन 2015 में कि फांसी की सज़ा उनके द्वारा भी बरकरार होती है। इसके बाद आप जैसे कि जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है अनुच्छेद 72, वहाँ पर लिखा है कि अगर किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको सज़ा को समाप्त कर सकता है, या फिर सज़ा को कम कर सकता है, या फिर सज़ा को दूसरे अन्य रूपों में बदल सकता है, या सज़ा को कम रूप आप कह सकते हैं बदल सकता है, कम भी कर सकता है या पूर्णतया समाप्त कर सकता है। तो याचिका वहाँ पर जाती है राष्ट्रपति महोदय के पास। तो राष्ट्रपति भी क्या करते हैं, इस याचिका को खारिज कर देते हैं। अगर आप सरल शब्दों में कहें तो जो फांसी होना है तो इनका फांसी होना क्या हो चुका है, लगभग तय हो चुका है। अब इसकी डेट कब है, कब होगी, तो क्या होगी, हाई कोर्ट इसके लिए क्या जारी करेगी, डेथ वारंट जारी करेगी, और इसके पश्चात इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। आगे और बात करते हैं फांसी की सज़ा कहाँ पर होगी। तो एक आप कह सकते हैं एक जीएस का क्वेश्चन भी बनता है क्या कि कहाँ पर होगी। तो एक महिला फांसी घर है, एकमात्र अपने देश में एकमात्र महिला फांसी घर याद रखिएगा कहाँ पर है, क्योंकि विशेष संबंध में प्रश्न भी बनने वाले हैं। एकमात्र महिला फांसी घर कहाँ है तो याद रखिएगा मथुरा में है। मथुरा जेल में एकमात्र महिला फांसी घर है, जहाँ पर हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कि इनको यहाँ पर फांसी दी जाएगी, तो लेकिन हाँ ये है जो संभावना बनती है कि यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया अभी तक, आज की खबर तक। इसके बाद बात करते हैं ये कब बनवाया, किसने बनवाया। तो सन 1870 में ब्रिटिश सरकार ने इस जेल को बनवाया था। 1870 में क्या किया था, इस जेल को बनवाया था। इसके बाद अन्य यही महत्वपूर्ण इसमें संबंध में बातें थी, और डेथ वारंट जारी हो जाएगा और बहुत जल्द इनको क्या होगी, फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। किसको, शबनम जो कि महिला है और इनके जो प्रेमी का नाम है वो सलीम, इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। इनको महिला फांसी घर में। और याद रखिएगा जो जिला जज जो होते हैं सैयद आमिर अब्बास, इनके द्वारा जो फांसी सुनाई जाती है तो वो तिथि भी याद रखिएगा 16 अगस्त 2010 को ही क्या किया जाता है, फांसी इनको सुना दी जाती है। 16 अगस्त 2010 को सैयद आमिर अब्बास द्वारा शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। धन्यवाद।